मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए प्रो है और राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाली हर शक्ति के विरुद्ध एंटी है। और विवेक साहब को देखिए, विवेक साहब के चेहरे में ऐसी चमक आती है अमित जी, मैं चीनी सुन के तो अति चीनी डाल दी है, इतनी चीनी डाले दे रहे हैं चाय में कि वो खड़े चम्मच वाली चाय बन जाए। वो खड़े चम्मच वाली चाय आपने सुनी है ना, जिसमें इतनी चीनी पनी हो कि चम्मच डाल दो तो वो खड़ा हो जाए। खैर, अभी इनकी और कुमार साहब के बीच में थोड़ा चीनी भाषा को लेके हो गई, तो मैं भी थोड़ा अल्प ज्ञान बता देना चाहता हूं। ये जिस शहर में हो रहा है कॉन्फ्रेंस, उसका नाम है टियांजिंग। और आपको पता है कि प्राचीन चाइना में भारत का नाम क्या है? भारत को किस नाम से पुकारा जाता था? टियानजो। अब ये टियान वर्ड जो है चाइनीज भाषा में, उसका अर्थ होता है हेवन, स्वर्ग। तो टियानजिन वो कहते हैं ये स्वर्ग का शहर है, अपनी भाषा के लिए कहें, मगर भारत को टियानजो कहते थे, TINZHU, क्योंकि वो भारत को सेंटर ऑफ द हेवन मानते थे। एनीबडी कैन गो एंड चेक। हाँ, ये विकिपीडिया पे विवेक जी के लोगों ने मैनेज कर रखा, तो टियानजो नाम तो था प्राचीन भारत का, तो लिखते हैं, पर उसका मीनिंग सेंटर ऑफ हेवन गायब कर जाते हैं। जाइए चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में TIN टियान देखिए, कुमार साहब बैठे हैं, ये मुझे लगता है ज्यादा बेहतर इस पे बता पाएंगे। तो पहला तो भाव ये है। और दूसरा, हमारे अखिलेश जी साहब भूल गए, वो अहमदाबाद में ले जाके क्यों झूला झुलाया था शी जिनपिंग जी को, मोदी जी ने? क्योंकि शी जिनपिंग ने यह कहा कि वेन सॉन्ग जब भारत आया था तो मोदी जी के गांव में गया था। ये हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा। महाबलीपुरम क्यों ले गए थे? महाबलीपुरम से पल्लव डायनेस्टी के राजा जो बौद्ध बनने के बाद बोधि धर्मा के रूप में चाइना गए, वो दम वो कहलाए, तो जैन बुद्धिज्म के वो पैट्रियार्क बन के उभरे। यानी ये भारत के चीन पर प्रभाव का प्रतीक था। और दूसरा, मैं एक लाइन और कह दूं, अभी आज की बात पे आइए सर। अभी बुद्धिज्म, अरे इतना भी आप काहे घबरा जाते हैं? अभी अभी जब SCO समिट शुरू हुई तो चाइनीज एम्बेसी ने क्या ट्वीट किया? उसने भगवान गणेश की एक मूर्ति ट्वीट की और यह कहा कि यह टांग डायनेस्टी के समय में मगाओ केव्स के अंदर चाइना में 7वीं शताब्दी में भगवान गणेश की मूर्ति है। तो दर्शाता है क्या कनेक्शन है मेरे भाई। अभी सुनिए, अब